नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं। राजस्थान में सत्ता का रिवाज ये है कि हर 5 साल में यहाँ सरकारें बदल दी जाती हैं। राजस्थान की जनता दोबारा किसी को मौका नहीं देती और पिछले 30 सालों में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ बनती आई है। राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान सरकार के सारथी बने। 5 साल सरकार चलाने के बाद अब अशोक गहलोत अपने काम के जरिए, अपनी लोक लुभावनी योजनाओं के सहारे राजस्थान की इस परंपरा को तोड़कर फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में है कि इस बार उनका टर्न है और सरकार उनकी बनेगी। राजस्थान का रण इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी से बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अपनी लगातार प्रदेश के कोने कोने में दौरे और अपनी जनता से जुड़ने वाले सीधे कनेक्शन, लोक लुभावनी योजनाएं जिसमें पुरानी पेंशन लागू करना हो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा हो, राइट टू हेल्थ जैसा बड़ा बिल। इसके बाद अभी हाल ही में महंगाई राहत कैंप लगाकर गैस पर सब्सिडी सिलेंडर पर देना, बिजली मुफ्त करना 200 यूनिट तक, किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली फ्री करना, ऐसी तमाम सारी योजनाएं जिसके सहारे अशोक गहलोत को यह उम्मीद है कि इस बार तिलिस्म होगा और राजस्थान की जनता उन्हें फिर से मौका देगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे राजस्थान में कुछ कमाल करना चाहती है। लेकिन राजस्थान में चुनाव से पहले ये सुगबुगाहट और जमीनी हकीकत ये है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस का मुकाबला अशोक गहलोत का मुकाबला करना है तो भाजपा को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना पड़ेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने को लेकर भाजपा के आलाकमान इस प्रकार के पशोपेश में है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि क्या करना चाहिए, किस चेहरे पर दाव लगाया जाए। पहले चर्चा ये तेज थी कि मुख्यमंत्री भाजपा के बड़ी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड करने की कोशिश तमाम तरीकों से करते नजर आए, उन्हें डिक्लेयर ना करना। लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो रिपोर्ट्स जा रही हैं, उसके आधार पर भाजपा अब राजस्थान में कोई चांस नहीं लेना चाहती। सवाई माधोपुर में हुई भारतीय जनता पार्टी की बैठक में बीएल संतोष भाजपा नेता ने ये संकेत साफ दिए कि कर्नाटक और हिमाचल में जो हर्ष भारतीय जनता पार्टी का हुआ है उसके बाद अब भाजपा राजस्थान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। हालांकि भाजपा का इतिहास रहा है कि भाजपा नरेंद्र मोदी के सहारे कई सारे राज्यों में चुनाव लड़ी और जीती है। उत्तर प्रदेश उसका एक प्रमुख उदाहरण है। लेकिन अब पिछले 2 चुनावों में कर्नाटक और हिमाचल में भाजपा ने जो सीएम चेहरा घोषित नहीं किया और मुख्यमंत्री बिना घोषित किए प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ने की कोशिश की और उसका परिणाम क्या हुआ वो सबके सामने है। इन दोनों चुनावों के बाद भाजपा ने शीर्ष कमान ने अपने मंथन शुरू से मंथन किया है, वापिस मंथन का दौर जारी है और ये सुगबुगाहट तेज है कि राजस्थान में भाजपा अपना चेहरा चुनाव से पहले घोषित करे। और अगर ऐसा होता है तो पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बड़ी नेता वसुंधरा राजे का नाम स्वाभाविक रूप से सबसे आगे नजर आता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित करने में आलाकमान की मशक्कत इसलिए भी है क्योंकि पूरी तरह से वो आश्वस्त नहीं है, थोड़ा आशंकित है कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने के बाद वसुंधरा राजे पार्टी की जो गाइडलाइन है, जो आलाकमान की जो रेखाएं हैं उसमें बंद कर रह पाएंगी। क्या टिकट वितरण में दिल्ली के नेताओं की आलाकमान की दखलंदाजी वसुंधरा राजे सहन कर पाएगी? इतने सालों में वसुंधरा से दूर रहे जो पार्टी के नेता हैं दिल्ली और जयपुर के, क्या उनके साथ पूर्वाग्रह का बदला तो नहीं लिया जाएगा? तमाम सारी बातें आलाकमान को आशंकित कर रही हैं, लेकिन जल्दी ही इसका फैसला होगा, इस बात की चर्चा तेज है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मिली। क्या उनके साथ बात हुई ये तो या तो जेपी नड्डा साहब जानते हैं या वसुंधरा जी जानती हैं, लेकिन इस बात के आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि राजस्थान में चल रही जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को अवगत कराया होगा और भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से लौटने के बाद तुरंत ही इस पर फैसला लेगी कि अब राजस्थान में किस चेहरे के सहारे मैदान में उतरना है। वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित करने के कई सारे कारणों में से एक ये कारण भी है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का कद लगातार बढ़ रहा है। कई सारी लोक लुभावनी योजना जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, बिजली फ्री करना हो, गैस सिलेंडर के सब्सिडी देना हो, या फिर ओपीएस पुरानी पेंशन लागू करने की स्कीम, जो हालांकि जमीनी पर अभी तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन एक जो माहौल चुनाव में बनना चाहिए वो
महंगाई राहत कैंप के जरिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाने में कामयाब हुए हैं। और एक पार्टी के आंतरिक सर्वे में ये भी बताया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर राजस्थान में वोटिंग हुई तो निश्चित रूप से उनको टक्कर देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर कांग्रेस पार्टी के नाम से या विधायकों के चेहरों पर अगर वोटिंग होती है तो भाजपा के लिए लड़ाई आसान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के एक सूत्रों के अनुसार ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के मौजूदा 70% विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और नए चेहरों को लड़ाया जाएगा, क्योंकि विधायकों के प्रति जनता के मन में संतोष के भाव थोड़े कम नजर आते हैं। जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा पार्टी से बड़ा हो चुका है और उनके चेहरे पर अगर वोट पड़ते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद। इसके साथ ही अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी सीएम का चेहरा घोषित करती है तो लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य की तमाम सारी 25 सीटें जिताने की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को लेनी होगी। साथ ही आला कमान को इस बात से आश्वस्त करना होगा कि दिल्ली के दखल को वो बर्दाश्त करेंगी और टिकट वितरण में भी दिल्ली का अच्छा खासा प्रभाव रहेगा और लगातार दिल्ली के कहने के अनुसार उनकी जो गाइडलाइन होगी उसके अंदर रहकर अगर सीएम वसुंधरा राजे काम करने को तैयार होती हैं तो निश्चित रूप से भाजपा उन पर दाव खेल सकती है। इसके साथ ही भाजपा के सामने एक प्रश्न पेश ये भी है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा घोषित करते हैं तो जो दूसरे सीएम चेहरे बने फिर रहे हैं उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। कई सारे बड़े नाम हैं, जिसमें से कई सारे नाम तो पहले ही संगठन में और दिल्ली में हिस्सेदारी में है, लेकिन जो नेता बचते हैं उन्हें संगठन में भेजा जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले भाजपा कर्नाटक और हिमाचल में की गई गलती को दोहराना नहीं चाहती। इस बात के संकेत बीकानेर में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उनके द्वारा किए गए राजस्थान के मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत पर किए गए लगातार तीखे हमलों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भाजपा अपने राष्ट्रीय मुद्दों के साथ राज्य का चुनाव नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते रहे और जनता ने भाजपा का सूपड़ा साफ कर दिया। राजस्थान में अब भाजपा रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या फैसला होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस से आने के बाद? क्या भाजपा अपने मुख्यमंत्री चेहरे को घोषित करेगी, वसुंधरा राजे की लॉटरी फिर से लगेगी, या फिर किसी बड़े नाम की घोषणा होगी, या फिर भाजपा के तारणहार नरेंद्र मोदी के सहारे बीजेपी चुनाव में उतरेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहुंचाएंगे तमाम सारे ऐसे ही राजनीतिक एनालिसिस वीडियो आप तक। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए खबर आप तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।